अगर सोचना हमारे कष्ट का मूल कारण है तो हम सोचना कैसे बंद करें? भीड़ भरा मस्तिष्क शांत हृदय के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। स्वर्ग और नरक, ज़ेन नीति कथा। एक हट्टा कट्टा समुराय एक बार एक ज़ेन गुरु के पास गया जो गहरे ध्यान में थे। अधीरता और असम्मान से समुराय ने अपनी कर्कश आवाज में पूछा, जो चिल्लाने की आदी थी, मुझे स्वर्ग और नरक की प्रकृति बताओ। ज़ेन गुरु ने अपनी आंखें खोली, समुराय की आंखों में देखा और अपमान भरे स्वर में जवाब दिया, मैं तुम जैसे गंदे, बदतमीज, रूखे मूर्ख को जवाब क्यों दूं? तुम नाली के कीड़े, मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं? मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे मूर्खतापूर्ण प्रश्नों के लिए समय नहीं है। समुराय इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी तलवार बाहर निकाली और गुरु का सिर काटने के लिए बढ़ाए। समुराय की आंखों में सीधे देखते हुए ज़ेन गुरु ने कोमलता से घोषणा की, यह नरक है। समुराय मूर्तिवत हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्रोध ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसके मन ने अपना नरक स्वयं उत्पन्न कर दिया था, जो द्वेष, नफरत, आत्मरक्षा और आवेश से भरा था। उसे एहसास हुआ कि उसे इतनी गहरी यातना हुई थी कि वह किसी की जान लेने को तैयार था। समुराय की आंखें आंसुओं से भर गईं। अपनी तलवार पास में रखकर उसने अपने हाथ जोड़े और इस ज्ञान के लिए कृतज्ञता से सिर झुका दिया। ज़ेन गुरु ने कोमल मुस्कान के साथ हल्के से कहा, और यह स्वर्ग है। पूरी तरह सोचना छोड़ना संभव नहीं है, लेकिन हम सोचने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर दिन ये पिछले दिन से कम होता जाए। निरंतर ऐसा करने पर अंततः हम ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां हम ज्यादातर दिन सोचने से दूर रहें और ज्यादातर समय आनंददायक अवस्था में रहें। जब हम कहते हैं कि हम सोचना छोड़ना चाहते हैं, तो कई लोग यह मान लेते हैं कि हम सारे विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा कतई नहीं कर रहे हैं। अब आप विचारों और सोचने के फर्क को जान चुके हैं, इसलिए ये जान ले कि हम विचारों का स्वागत करते हैं और हमारे जरिए प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं। हम तो इन विचारों के बारे में सोचने को न्यूनतम करना चाहते हैं। सोचने को रोकने के बारे में सबसे रोचक और लगभग विरोधाभासी चीज यह है कि हमें बस इसके बारे में जागरूक होना है और सिर्फ इतना करने मात्र से ही यह न्यूनतम हो जाता है। सोचना हमारे कष्ट का मूल कारण है। इस बारे में जागरूक होने से हम इस तथ्य के बारे में चेतन हो जाते हैं और हम इससे विलग हो जाते हैं, जिससे यह आराम से चला जाता है। इसमें कोई प्रयास नहीं लगता और यह पल में शुद्ध चेतना के जरिए किया जाता है। मेरे एक मार्गदर्शक की उपमा इस अवधारणा को सुंदरता से स्पष्ट करती है। कल्पना करें कि मैं आपको गंदे, मटमैले पानी का एक बर्तन देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पानी को साफ करने के लिए क्या करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? 15 सेकंड तक देखें कि आपके दिमाग में कौन से विचार आते हैं, इसके बाद ही आगे बढ़ें। ज्यादातर लोग कहेंगे कि पानी को छान लें या इसे उबाल लें। ज्यादातर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि अगर हम गंदे पानी के बर्तन को निश्चित समय के लिए स्थिर रखें, तो हम देखेंगे कि धूल पानी में नीचे जम जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। हमारा मन या मस्तिष्क भी इसी तरह काम करता है। अगर हम सोचने को शांत होने दें, फिल्टर या उबलने की कोशिश किए बिना, तो सोचना अपने आप कम हो जाएगा और हमारा मस्तिष्क सोचने से स्वतंत्र हो जाएगा। पानी की नैसर्गिक अवस्था साफ है और हमारे मन की नैसर्गिक अवस्था भी साफ है, बशर्ते हम इसे विचलित न करें। यदि जीवन अस्पष्ट, अव्यवस्थित, तनावपूर्ण महसूस होने लगे और आपको पक्का न हो कि आगे क्या करना है, तो अब आप जान गए हैं कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका सोचना गंदगी को हिला रहा है, जिससे आपका मस्तिष्क धुंधला हो गया है और आगे देखना मुश्किल है। आप इसका इस्तेमाल एक सूचक के रूप में कर सकते हैं, जिससे आपको ये एहसास दिलाने में मदद मिल सकती है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एक बार जब हम इस तथ्य के बारे में जागरूक हो जाते हैं कि हम सिर्फ वही महसूस कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं और यह सोचना ही हमारे दुखद अनुभव का मुख्य कारण है, तो हम इसकी सच्चाई जान जाते हैं। फिर हम इसे स्थान देकर शांत होने की अनुमति देते हैं और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा मस्तिष्क दोबारा साफ होने लगता है। आप सोचने की तुलना दलदल से भी कर सकते हैं। हम अपने सोचने से जितना ज्यादा लड़ते हैं, यह नकारात्मक भावनाओं को उतना ही ज्यादा बढ़ाता है और स्थिति उतनी ही बदतर होती जाती है। यही दलदल के बारे में सही है। अगर हम दलदल में हैं, तो बाहर निकलने का तरीका यही है कि इससे न लड़ें।
अगर हम दहशत में आ जाते हैं और आनंद फानन में इससे जूझने की कोशिश करते हैं, तो ये हम पर अपनी पकड़ को कसकर स्थितियों को बदतर बना देता है और हमें ज्यादा तेजी से नीचे खींचता है। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि संघर्ष छोड़ दिया जाए और अपने शरीर के नैसर्गिक उछाल को हावी होने दिया जाए, जो आपको आसानी से सतह पर दोबारा ले आएगा। सोचने से स्वतंत्र होने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे जाने दिया जाए और यह विश्वास किया जाए कि हमारी नैसर्गिक आंतरिक बुद्धिमत्ता दोबारा हमें स्पष्टता और शांति तक पहुंचा देगी, जैसा इसने हमेशा किया है। अगर आप सोचने और न सोचने के बीच झूलते रहते हैं, तो जान ले कि यह पूरी तरह ठीक है और बहुत सामान्य है। हम हर दिन के हर सेकंड शून्य सोच की अवस्था में किसी तरह नहीं रह सकते, और अगर हम इसे लक्ष्य बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम दोबारा सोचने लग जाएंगे और खामख्वाह कष्ट उठाएंगे। हम आध्यात्मिक और असीमित अस्तित्व हैं, जिनका शारीरिक व सीमित अनुभव है। इस कारण हम मानव और दिव्य के बीच के शब्दश जीते जागते द्वार हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से तनावपूर्ण, चिंतित और आनंदित शांत महसूस करने की दो अवस्थाओं के बीच झूलेंगे। हम सोचने और न सोचने के बीच झूलने को नियंत्रित नहीं कर सकते और रोक नहीं सकते, लेकिन हम सोचने में लगने वाले समय को न्यूनतम कर सकते हैं। इस तरह हम ऐसे पल ज्यादा बना सकते हैं जहां हम आनंददायक, शांत, जोशीले और प्रेम से भरे महसूस करते हों। हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते कि हम कब सोचना शुरू करें, इसलिए ऐसा लग सकता है कि हमें अवश्यंभावी तकदीर का शाप दिया गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम शून्य सोच की अवस्था में हमेशा लौट सकते हैं। ये हमारे सुंदर मानवीय अनुभव का सुंदर हिस्सा है। हमें ये जानने से सच्ची शांति मिल सकती है कि सोचने के हर पल के दौरान इसके नीचे हमारे पास हमेशा शुद्ध शांति, प्रेम और संतुष्टि की अवस्था छिपी हुई है। हम जो सुंदर अवस्था चाहते हैं, उसे हम कभी गंवा नहीं सकते, बस भूल सकते हैं। लेकिन भूलने का मतलब यह नहीं है कि यह वहां नहीं है। जिस तरह रात होने पर सूर्य अस्त हो जाता है, तो हम जानते हैं कि सूर्य हमेशा मौजूद है, हम बस इसे देख नहीं सकते। अगर हम सूर्य के अस्त होने पर यह सोचे कि हो सकता है ये दोबारा कभी ना आए, तो निश्चित रूप से हमारे मन में चिंता और डर के बहुत सारे विचार आएंगे। यही हमारे अस्तित्व की अवस्था के बारे में सच है। हमारे पास हमेशा स्पष्टता, प्रेम, आनंद, शांति और संतुष्टि का असीमित कुआं है। हम इस सत्य को हमेशा याद करने से एक पल दूर रहते हैं। हम कई बार भूल जाएंगे, लेकिन जब हमें याद आता है और एहसास होता है कि सोचने के कारण हम नकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी से हम अपनी नैसर्गिक सुंदर अवस्था में दोबारा लौट आते हैं। हमें तो बस इस सत्य को याद रखते हुए शांत रहना है कि सूर्य हमेशा के लिए नहीं गया है और यह जल्दी ही दोबारा उगेगा। इस समझ से हमें रात के अस्तित्व की कद्र करने और सृष्टि में इसकी भूमिका को समझने में मदद मिलती है। इससे हम ये देख सकते हैं कि यह हमारे मानव अनुभव का हिस्सा है और हम सूर्य की तरह इसके सौंदर्य का भी आनंद ले सकते हैं।